31 जुलाई से मकर राशि वालों 31 जुलाई से 16 अगस्त के बीच का समय आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा कहा जा सकता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत सुंदर योग जो 30 वर्षों बाद ग्रहों के ऐसे स्थिति के कारण बन रहा है, जिसे हम समसप्तक योग कह सकते हैं। इसका प्रभाव इतना बेहतर होगा कि ये आपके लिए राजयोग से कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव यानी धन के भाव में परिवार भाव में बैठा शनि पर दृष्टि होगी शुक्र की, और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेगा 31 जुलाई को। ऐसे में ये परिवर्तन का 7वें दृष्टि से सीधे आपके द्वितीय भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी, ये आपके लिए समसप्तक योग राजयोग का निर्माण करेगा, जिसका प्रभाव इतना ज़्यादा शुभ माना जाता है कि जो इंसान इस तरह के प्रभाव में रहता है उसका जीवन एकदम से बदल जाता है, काया पलट हो जाता है और भाग्य उदय होता है। भाग्यशाली समय कहते हैं। तो पूरी तरह से समय आपका बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अनुकूल है। इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमेशा ही प्रतिदिन वीडियो अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो ये समय आपके लिए बहुत ज़बरदस्त भाग्यशाली कहा जा सकता है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इसका फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि शुक्र जब अपना राशि परिवर्तन करेगा तो शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएगा। अष्टम भाव से शुक्र की जो दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि, वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगा। ऐसे में ये आपके लिए पूर्ण भाग्यशाली समय कहा जा सकता है। यदि आप इस समय साइंटिफिक कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित टेक्निकल कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे उस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। कोई साइंटिस्ट यदि कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं, कुछ नया कार्य कर रहे हैं, कोई खोज कर रहा है, कोई सर्च कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त काम में आपको फ़ायदा मिलेगा और सुकून मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये समय एकदम से उत्तम कहा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी स्थिति जहां से आपके पैसे आ सकते हैं, जहां से पैसे आपके रुके हुए हैं, पैसे धन प्राप्ति के ये योग बनता है। इसका फल आपको अचानक से पैसा, अचानक से धन, अचानक से मान सम्मान, अचानक से यश दिलाता है। जैसे आप कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं या कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप काम पे लगे हुए हैं, अपने लिए प्रयास करते रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, फिर भी आप लगातार काम कर रहे हैं, तो ये आपके आकस्मिक लाभ दिलाने वाला समय है। ये आपको कहीं ना कहीं अचानक से काम बना देगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हमने उम्मीद नहीं किया था कि ये काम मेरे से होगा या नहीं होगा, लेकिन ये काम बन गया, और ऐसे ही ये अष्टम भाव में आने के बाद योग बनाता है। साथ ही साथ ये आकस्मिक धन दिलाता है। यदि आपके पैसे कहीं रुके हुए हैं, पैसे आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, वो पैसे आकस्मिक आपको प्राप्त हो सकता है। आकस्मिक धन प्राप्ति का ये योग बनता है। ऐसे में कहीं भी आपका पैसा अटका हुआ है, आप निश्चिंत रहें, आपको पैसे मिल जाएंगे। आपके धन प्राप्ति के ये बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो इस समय प्रयासरत रहने से ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलने वाला है। बस आप प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें। इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होता है, या फिर कुछ बड़ा लाभ होता है, या कोई बड़ा सपोर्ट सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय कह सकते हैं। यदि आपने ऋण लिया है, यदि कहीं से आपने ऋण लिया है, तो ऐसे समय में ये बहुत अच्छा समय इसलिए माना जाता है कि ये समसप्तक योग का निर्माण जब होता है तो ये द्वितीय भाव को देख रहा होता है जो ग्रह, वो ग्रह अपना प्रभाव डालता है, और ये आपके पंचम और दशम भाव का स्वामी शुक्र है। अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि से सीधे द्वितीय भाव को देखेगा। तो ऐसे में धन कहीं आपका रुका है तो वो धन प्राप्त हो जाएगा। यदि धन आपके कहीं फंसे हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। या फिर आपके पैसे जो
आपने कहीं इन्वेस्ट करना चाहा है और आप सोच रहे हैं कि करें ना करें, कैसे करें, कब करें, क्या करें, तो यहाँ आपकी बुद्धि खुल जाता है, दिमाग बहुत काम करता है। क्योंकि द्वितीय भाव को विवेक शक्ति देने वाला भाव कहा जाता है, यानी बुद्धि देने वाला भाव कहा जाता है। ऐसे में आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपकी समझ बहुत काम आता है और ये बुद्धि ये आपके और भी आपको यश दिलाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा संयोग कह सकते हैं। कोई जिज्ञासा आपका है, कोई मनोकामना आपका है, कोई इच्छा आपका है, वो भी पूर्ण कर देता है। क्योंकि ये अपने आप में बहुत सुंदर और बहुत ही उत्तम समय माना जाता है, इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय कहते हैं। साथ साथ द्वितीय भाव में दृष्टि होने का मतलब है कि ये आपके अपने धन में इजाफा कराता है, आकस्मिक धन लाभ देता है। यहाँ तक कि कोई लॉटरी की भी लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। लॉटरी लग सकता है, अचानक बड़ा फ़ायदा हो सकता है, कोई बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में फ़ायदा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। और ये जो समसप्तक योग का निर्माण हो रहा है, ये आपको बहुत लंबे समय तक यानी 16 अगस्त तक ही बना रहेगा। क्योंकि ये जो समसप्तक योग का प्रभाव है वो आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगा। यहाँ सप्तम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से सीधे प्रथम भाव जो एक्टिव शनि कर चुका है उस भाव को देखेगा। यहाँ केवल एक ही ग्रह नहीं, अन्य ग्रहों का भी आपको साथ मिल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि आपको अच्छे खान पान भी मिलने वाला है। अच्छे खान जो आपकी खाने पीने में जो रुचि है, बहुत समय से आपने ऐसे भोजन को नहीं पाया है, खाया है, तो वो चीज़ आपको मिलते हैं। यानी खाने पीने, मौज मस्ती, मनोरंजन के चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी ज़रूरी बात आपको बता दें, ध्यान रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रभावित कर सकता है। इस बात का पूर्ण ध्यान आपको रखना चाहिए। जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये समय परम सौभाग्यशाली बनाएगा, बहुत भाग्यशाली बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। साथ साथ आपके कुटुंबजन, आपके परिवारजन से भी आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपके जो विचार होंगे, व्यवहार होंगे, इससे आपके परिवार के लोग भी बहुत खुश होंगे। तो आप इस समय बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे, बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि शनि की 7.5 चल रही है। अब शनि की 7.5 आखिरी चरण में है। अब इसके लिए कुछ उपाय करें। क्या करें, तो एक चीज़ नोट कर लें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमेशा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। आपको सावन का महीना है, जितना ज़्यादा हो सके शिव जी की आराधना, पूजा पाठ करें। ये चीज़ आपके नैया पार कर देगा। शनि राहु केतु कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।